आज यह समझ पाना मुश्किल है कि कोई पक्षी कैसे बोल सकता है, जबकि वैज्ञानिक अब पक्षियों की भाषा समझने में सक्षम हो रहे हैं। आज यह भी समझ से परे है कि कोई विचित्र प्राणी या पशु कैसे बोल सकता है और किस तरह मानव समूह के साथ रहकर अपना जीवन यापन कर सकता है। प्राचीन काल में बंदर, भालू आदि की आकृति के मानव होते थे। इसी तरह अन्य कई प्रजातियां थीं जो मानवों के संपर्क में थी। आओ जानते हैं ऐसे ही 10 पौराणिक प्राणियों के बारे में जिनके बारे में जानकर आप रह जाएंगे हैरान। 1 नंबर में है कामधेनु गाय। विष के बाद मथे जाते हुए समुद्र के चारों ओर बड़े जोर की आवाज उत्पन्न हुई। देव और असुरों ने जब सिर उठाकर देखा तो पता चला कि यह साक्षात सुरभि कामधेनु गाय थी। इस गाय को काले, श्वेत, पीले, हरे तथा लाल रंग की सैकड़ों कवच घेरे हुई थी। कामधेनु गाय की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से हुई थी। यह एक चमत्कारी गाय होती थी जिसके दर्शन मात्र से ही सभी तरह के दुख दर्द दूर हो जाते थे। दैवीय शक्तियों से संपन्न यह गाय जिसके भी पास होती थी उससे चमत्कारिक लाभ मिलता था। इस गाय का दूध अमृत के समान माना जाता था। श्री राम के पूर्व परशुराम के समकालीन ऋषि वशिष्ठ के पास कामधेनु गाय थी। हिंदू धर्म में गाय को क्यों पवित्र माना जाता है? यह कामधेनु गाय सबसे पहले वरुण देव के पास थी। कश्यप ने वरुण से कामधेनु मांगी थी लेकिन बाद में लौट आए नहीं, अतः वरुण के शाप से वे अगले जन्म में ग्वाले हुए। यह कामधेनु गाय अंत में ऋषि वशिष्ठ के पास थी। कामधेनु के लिए गुरु वशिष्ठ से विश्वामित्र सहित कई अन्य राजाओं ने कई बार युद्ध किया, लेकिन उन्होंने कामधेनु गाय को किसी को भी नहीं दिया। गाय के इस झगड़े में गुरु वशिष्ठ के 100 पुत्र मारे गए थे। अंत में यह गाय ऋषि परशुराम ने ले ली थी। गाय हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र पशु है। इस धरती पर पहले गायों की कुछ ही प्रजातियां होती थी। उससे भी प्रारंभिक काल में एक ही प्रजाति थी। माना जाता है कि आज से लगभग 9500 वर्ष पूर्व गुरु वशिष्ठ ने गाय के कुल का विस्तार किया और उन्होंने गाय के नए प्रजातियों को भी बनाया। तब गाय की 8 या 10 नस्लें ही थीं जिनका नाम कामधेनु, कपिला, देवनी, नंदनी, भौमा आदि था। कहते हैं कि सभी गायों की पीठ पर सिर से लेकर पूंछ तक एक ऐसी नाड़ी होती है जिससे स्वर्ण का उत्पादन होता रहता है। उसमें भी काली गाय की नाड़ी को सूर्य केतु कहते हैं जिस पर प्रतिदिन हाथ फेरने से हृदय रोग नहीं होता है। भारत में आजकल गाय की प्रमुख 28 नस्लें पाई जाती हैं। गायों की यूँ तो कई नस्लें होती हैं, लेकिन भारत में मुख्यतः साहिवाल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, गिर, दक्षिण काठियावाड़, थारपारकर, जोधपुर, जैसलमेर, कच्छ, कर्णफ्राय, राजस्थान आदि हैं। विदेशी नस्लों में जर्सी गाय सर्वाधिक लोकप्रिय है। यह गाय दूध भी अधिक देती है। गाय कई रंगों जैसे सफेद, काली, लाल, बादामी तथा चितकबरी होती है। भारतीय गाय छोटी होती है जबकि विदेशी गाय का शरीर थोड़ा भारी होता है। 2 नंबर में है गरुड़। माना जाता है कि गिद्धों गरुड़ की एक ऐसी प्रजाति थी जो बुद्धिमान मानी जाती थी। भगवान विष्णु का वाहन है गरुड़। गरुड़ एक शक्तिशाली, चमत्कारिक और रहस्यमय पक्षी था। प्रजापति कश्यप की पत्नी विंता के 2 पुत्र हुए गरुड़ और अरुण। गरुड़ जी विष्णु की शरण में चले गए और अरुण जी सूर्य के सारथी हुए। भगवान गरुड़ के नाम पर एक पुराण भी है जिसे गरुड़ पुराण कहते हैं। पुराणों में गरुड़ की शक्ति और महिमा का वर्णन मिलता है। जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने श्री राम से युद्ध करते हुए श्री राम को नागपाश से बांध दिया था, तब देवर्षि नारद के कहने पर गिद्धराज गरुड़ ने नागपाश के समस्त नागों को खाकर श्री राम को नागपाश के बंधन से मुक्त कर दिया था। भगवान राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने पर श्री राम के भगवान होने पर गरुड़ को संदेह हो गया। गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देवर्षि नारद उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेज देते हैं। ब्रह्मा जी उनको शंकर जी के पास भेज देते हैं। भगवान शंकर ने भी गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभूषुंड जी नाम के एक कौवे के पास भेज दिया। अंत में काकभूषुंड जी ने राम के चरित्र की पवित्र कथा सुनाकर गरुड़ के संदेह को दूर किया। लोमश ऋषि के शाप के चलते काकभूषुंडी कौवा बन गए थे। लोमश ऋषि ने शाप
से मुक्त होने के लिए उन्हें राम मंत्र और इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। कौवे के रूप में ही उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। वाल्मीकि से पहले ही काकभुशुंडी ने रामायण गिद्धराज गरुड़ को सुना दी थी। इससे पूर्व हनुमान जी ने संपूर्ण रामायण पाठ लिखकर समुद्र में फेंक दी थी। वाल्मीकि श्री राम के समकालीन थे और उन्होंने रामायण तब लिखी जब रावण वध के बाद राम का राज्याभिषेक हो चुका था। 3 नंबर में है संपाति और जटायु। ये दोनों पक्षी राम के काल में थे। प्रजापति कश्यप की पत्नी विंता के 2 पुत्र हुए गरुड़ और अरुण। गरुड़ जी विष्णु की शरण में चले गए और अरुण जी सूर्य के सारथी हुए। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। पुराणों के अनुसार संपाति बड़ा था और जटायु छोटा। ये दोनों विंध्याचल पर्वत की तलहटी में रहने वाले निशाकर ऋषि की सेवा करते थे। संपाति और जटायु ये दोनों भी दंडकारण्य क्षेत्र में रहते थे। खासकर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इनकी जाति के पक्षियों की संख्या अधिक थी। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में गिद्धराज जटायु का मंदिर है। स्थानीय मान्यता के मुताबिक दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था और जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में आ गिरे थे, इसीलिए यहाँ एक मंदिर है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश के देवास जिले की बागली तहसील में जटाशंकर नाम का एक स्थान है, जिसके बारे में कहा जाता है कि गिद्धराज जटायु वहाँ तपस्या करते थे। जटायु पहला ऐसा पक्षी था जो राम के लिए शहीद हो गया था। जटायु का जन्म कहाँ हुआ यह पता नहीं, लेकिन उनकी मृत्यु दंडकारण्य में हुई। खैर, कहते हैं कि बचपन में संपाति और जटायु ने सूर्य मंडल को स्पर्श करने के उद्देश्य से लंबी उड़ान भरी। सूर्य के असह्य तेज से व्याकुल होकर जटायु तो बीच से लौट आए, किंतु संपाति उड़ते ही गए। सूर्य के निकट पहुंचने पर सूर्य के ताप से संपाति के पंख जल गए और वे समुद्र तट पर गिरकर चेतना शून्य हो गए। चंद्रमा नामक मुनि ने उन पर दया करके उनका उपचार किया और त्रेता में श्री सीता जी की खोज करने वाले वानरों के दर्शन से पुनः उनके पंख जमने का आशीर्वाद दिया। खैर, जब जटायु नासिक के पंचवटी में रहते थे, तब एक दिन आखेट के समय महाराज दशरथ से उनकी मुलाकात हुई और तभी से वे और दशरथ मित्र बन गए। वनवास के समय जब भगवान श्री राम पंचवटी में पर्णकुटी बनाकर रहने लगे, तब पहली बार जटायु से उनका परिचय हुआ। जटायु के बाद रास्ते में संपाति के पुत्र सुपार्श्व ने सीता को ले जा रहे रावण को रोका और उससे युद्ध के लिए तैयार हो गया, किंतु रावण उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा और इस तरह वह वहां से बचकर निकल आया। बाद में जब अंगद आदि सीता की खोज करते हुए संपाति से मिले तो उन्होंने जटायु की मृत्यु का समाचार दिया। संपाति ने तब अंगद को रावण द्वारा सीताहरण की पुष्टि की और अपनी दूरदृष्टि से देखकर बताया कि वे अशोक वाटिका में सुरक्षित बैठी हैं। इस प्रकार राम कथा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले गिद्धबंधु संपाति और जटायु अमर हो गए। 4 नंबर में है उच्चैःश्रवा घोड़ा। घोड़े तो कई हुए, लेकिन श्वेत रंग का उच्चैःश्रवा घोड़ा सबसे तेज और उड़ने वाला घोड़ा माना जाता था। अब इसकी कोई भी प्रजाति धरती पर नहीं बची। यह इंद्र के पास था। उच्चैःश्रवा का पोषण अमृत से होता है। यह अश्वों का राजा है। उच्चैःश्रवा के कई अर्थ हैं, जैसे जिसका यश ऊंचा हो, जिसके कान ऊंचे हो, अथवा जो ऊंचा सुनता हो। समुद्र मंथन के दौरान निकले उच्चैःश्रवा घोड़े को दैत्यराज बलि ने ले रख लिया था। 5 नंबर में है ऐरावत हाथी। हाथी तो सभी अच्छे और सुंदर नजर आते हैं, लेकिन सफेद हाथी को देखना अद्भुत है। ऐरावत सफेद हाथियों का राजा था। इरा का अर्थ जल है, अतः इरावत समुद्र से उत्पन्न हाथी को ऐरावत नाम दिया गया है। हालांकि इरावती का पुत्र होने के कारण ही उनको ऐरावत कहा गया है। यह हाथी देवताओं और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान निकली 14 मूल्यवान वस्तुओं में से एक था। मंथन से प्राप्त रत्नों के बंटवारे के समय ऐरावत को इंद्र को दे दिया गया था। 4 दांतों वाला सफेद हाथी मिलना अब मुश्किल है। महाभारत भीष्म पर्व के 8वें अध्याय में भारतवर्ष से उत्तर के भूभाग को उत्तर कुरु के बदले ऐरावत कहा गया है। जैन साहित्य में भी यही नाम आया है। उत्तर का भूभाग अर्थात तिब्बत, मंगोलिया और रूस के साइबेरिया तक का हिस्सा। हालांकि उत्तर कुरु भूभाग उत्तरी ध्रुव के पास था। संभवतः इसी क्षेत्र में यह हाथी पाया जाता रहा होगा।